अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं मेरी सिस्टर को, मतलब ये कि बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, मगर यह है कि मैं नहीं अवेलेबल थी तो मैंने वीडियोस नहीं बनाई। ये बिल्कुल मेरे सामने अभी अभी गिफ्ट हम आया है, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा बहुत गिफ्ट की भी डालूँ। वैसे तो मेरी सिस्टर का सामान हो गया शिफ्ट, तो शिफ्टिंग की तो जो है वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, मगर ये है कि उसके गिफ्ट जो है वहाँ पे चले गए हैं और ये जो है वो आजकल में ही रिसीव हुए थे गिफ्ट, तो मैंने सोचा ये मैं डाल लूँ। ये माथा पट्टी या इयर रिंग्स हैं 2 टाइप के ना, और ये माथा पट्टी और इयर रिंग्स भी डॉक्टर ने भेजा है। मेरी एक सिस्टर डॉक्टर है ना, तो उनके फ्रेंड ने भेजा है गिफ्ट। पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये गिफ्ट भेजा है, और मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी वैसे ही, ठीक है, अच्छा नहीं लगता इंसान। ये कैप शॉल भी उन्होंने ही भेजी है, आप भी थैंक यू सो मच। और ये जो है शाम की चाय का टाइम था, शाम की नहीं सही सॉरी सुबह की चाय, ठीक है। तो ये मैं और मेरी सिस्टर चाय पी रही थी और साथ में हम लोगों का जो है वो बिस्किट वापस आ चुके हैं। ये हमारा जो है वो बिस्किट जो है वो फेवरेट होते हैं या फिर कबाब, हम दोनों इन दोनों में से जो है ना बहुत हम लोग कबाब और बिस्किट जो है इन दोनों का कॉम्बो हमारा बहुत होता है। तो उस टाइम नाश्ता जो है वो ये है कि नाश्ता भी मैं कर रही थी उस टाइम ना सुबह की चाय के साथ ही, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो चाय के साथ मेरा नाश्ता भी हो रहा था और ये मेरा कप है और बड़े वाला जो है मेरी सिस्टर का कप है। मैं खुद भी छोटी सी, मेरा कप भी छोटू सा। तो ये देखें, ये चाय मैं पी रही थी और इतना ज़्यादा काम है ना आजकल के, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिलता। ये शादी वाला घर ऐसे ही होता है, सबका ही इतने ही काम होते होंगे जितने हमारे होते हैं। तो ये है कि बहुत सारे काम थे और बहुत बिजी होती हैं और बहुत बर्डन है आजकल मेरे सर पे ना। और ये देखें बिस्किट में डिबो डिबो के खा रही हूँ, ये देखें। बस फिर ये है कि सारा नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने ये है कि सुबह का व्यू लिया, वो सफाई वाली आई हुई थी तो सफाई हमने कराई। उसके बाद फिर मैंने एक व्यू लिया यहाँ पे, ये देखें। उसने ना पोछा लगाया था तो वो पोछा खुश्क हो गया था, अभी हो नहीं रहा था तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो इस वजह से ना मैंने थोड़ी सी वीडियो डाल दी थी। और ये वाला गिफ्ट भी मेरे सामने आया था। अच्छा, जो अब मैं घर पे अवेलेबल हूँ और कोई गिफ्ट मेरे सामने आ जाए वो तो मैं बना लेती हूँ वीडियो। वैसे ये है कि मुझे ना मतलब ये है कि पता तो होता है कि हाँ ये गिफ्ट आया कहाँ से आया, मगर ये है कि पिन पैक होते हैं ना, और अनबॉक्सिंग जो है वो मेरी सिस्टर ने वहाँ पे अपने घर में ही करनी है। मगर क्या है कि जो जिनकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हुई हुई होती है या फिर जो पैक नहीं होते उनकी भी वीडियो मैं नहीं बना सकती, अगर मैं घर पे हूँ तो बना लेती हूँ। अच्छा, ये मेरी सिस्टर्स की कुलीग ने दिया था ये कंबल, और ये कन्फर्टर नहीं सॉरी कंबल ही था, बेडशीट्स थी और कलीरें थी, इसके अलावा ग्लासेस थे और कोई क्रॉकरी की चीज़ें, पता नहीं क्या था इनमें अला बला। और ये हमारे दूध वाले ने हमें डबल दूध हमने जानबूझ के लिया था, क्योंकि हमने आगे शादी के लिए तो सारी सी बात है दूध ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमने खुद जानबूझ के डबल दूध लिया था। और ये मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही थी और यहाँ पे साथ में फ्राइज़ बना रही थी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो है वो नमकीन आ चुके थे, तो मुझे पता चला कि आलू नमकीन है, तो मम्मा ने मुझे बताया था और मैं जो हूँ फ्राइज़ बना रही थी। तो मैंने जो है काफ़ी दिन के बाद इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के फ़्राइज़ खाए थे और साथ साथ मैं दूध भी गर्म कर रही थी, तो मैंने सोचा कि दूध गर्म करने के साथ साथ जो है वो मैं फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ साथ में ना। तो मैं साथ साथ आलू भी छील रही थी, काट रही थी, और एक आलू छील लेती थी, काट लेती थी, उसके बाद थोड़े से ऑयल में जो है ना उसे फ्राई करती थी अच्छी तरह से। साथ साथ मैं दूध का भी ख्याल कर रही थी, क्योंकि आजकल का बर्डन बहुत ज़्यादा है ना, और मैं और मेरी सिस्टर दो ही हैं काम करने वाली। शादी होती है दूल्हा दुल्हन की भाई, हाँ वो इंजॉय अब मेरा सांस भी भूल रहा है, वो इंजॉय करते हैं। और जो है वो बेचारे घर वाले जो हैं मेरी तरह और मेरी सिस्टर की तरह काम करते हैं, उन्होंने तो बस बैठ के मेकअप कराना होता है और बस ये जा और वो जा, और बस काम तो सारे हमने करने होते हैं। खैर, इतना मेरा सांस इसलिए भी भूल रहा है और इतना मैं इसलिए भी कम बोल रही हूँ, आहिस्ता बोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत गूंजती है, सर्दियाँ हैं ना। और थोड़ा सा आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों जो है वो थंबनेल से वैसे भी सबको पता चले गया होगा कि मेरा आज का व्लॉग किस बारे में, और मैंने 4-5 दिन की व्लॉगिंग जो है वो जोड़ के वीडियो बनाई है। ये देखें कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े के फ्राइज़ बने थे, ये देखें। और इसके ऊपर लेमन लगा के खाओ या फिर बिरयानी मसाला लगा के खाओ, चाट मसाला लगा के खाओ, बड़े मज़े के लगते हैं। मगर मेरा मशवरा यही है कि वो मीठे आलूओं के लिए वो सारा कुछ होता है, मगर ये इसमें नमक लगा के खाली फ्राई करके खाओ कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो बड़े मज़े के लगते हैं। और ये साथ में चाय बन रही थी, मेरी सिस्टर चाय बना रही थी और मैं साथ साथ फ्राइज़ बना रही थी, ये देखें।
दूध बॉयल हो चुका था और मैं जो फ्राइज़ बना रही थी और मेरी सिस्टर जो है वो चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय को भी अंदर ऐड कर लूँ, क्योंकि चाय तो भाई जान होती है पाकिस्तानियों की। चाय के बिना तो कुछ भी नहीं मतलब कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अभी भी जो है ना मैंने पिछली व्लॉगिंग की भी जो है वो वीडियो एडिट की है और इसकी भी कर रही हूँ साथ साथ और बोल भी रही हूँ, तो इस वजह से जो है, क्योंकि मुझे भी ना फिर जोश आता है कभी कभी, ये है कि स्किप कर देती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता आजकल व्लॉगिंग करने का। रिकॉर्डिंग्स होती हैं मगर ये है कि वॉइस डालने का भी टाइम नहीं होता और शोर इतना होता है कि साथ साथ वॉइस बंदा ये डाल नहीं सकता, तो एंड पे वॉइस डालना होता है और फिर एंड पे रात को इतना थकी होता है कि बंदा नहीं वॉइस डाल सकता। और ये साथ साथ मेरी सिस्टर चाय बना रही थी और मैं फ्राइज़ बना रही थी, ये देखें। और ये देखें इनका कॉम्बो, अमरूद सैलेड कबाब लेमन और फ्राइज़। और उस दिन जो है वो शाम की चाय के साथ ये सब कुछ मैंने लिया था और चाय नहीं ली थी। शाम की चाय कैसी की ये सारी चीज़ें थी मेरी। चाय मेरी सिस्टर ने बनाई थी मगर ये कि मुझे हैवी हैवी इन सारी चीज़ों को देख के हैवी हैवी फील हो रहा था, तो इस वजह से मैंने चाय कैंसिल कर दी थी। मुझे चाय इतनी वैसे भी नहीं पसंद, यह है कि पी लेती हूँ मगर इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं है मुझे। और सैलेड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाने के तौर पे भी यूज़ हो जाती हैं। और ये देखें इतनी सारे जो टिशू आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें अभी तो मैंने टिशू की कम वीडियोस डाली हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टिशूज़ आए थे। ये डेली के इतने ही आते हैं और ये हमने हॉल में भिजवाने थे। ये देखें, ये मेरी सिस्टर की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं ना, तो ये देखें ये इतनी सारे टिशू इस तरह की 3 बार आ चुकी हैं पैकेट ना। पहले ये है कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब मैं अवेलेबल होती हूँ चीज़ का ख्याल कर लेती हूँ, कि व्लॉगिंग कर लेती हूँ, उसकी वीडियो बना लेती हूँ, मगर जब ये है कि होश नहीं होता या कोई काम कर रही होती हूँ तो नहीं बनाती। ये मेरे हाथ में मेरे डैड जी ने ला के दिए थे, तो इस वजह से मैंने बना ली थी वीडियो। ये देखें अब ये जा नहीं रहा, फिल हो गया। ये पिंक पिंक वाले भी थे, ये पिंक वाले भी थे और वो दूसरे वाइट वाले भी थे, दोनों ही थे। तो बस ये है कि मैंने सोचा कि ना चलो टिशू की भी बना लेती हूँ, बहुत खर्चा होता है भाई बहन की शादी करने का, और तो टिशू तक लेके देने पड़ते हैं भाई। मुझे क्या पता कि हमने कौन सी शादियाँ जो हैं की हुई हैं, पहली पहली सिस्टर की शादी है, तो सारा कुछ पता चल रहा है कि कितनी महंगी होती हैं, सारी चीज़ें लेके खुद ही देनी पड़ती हैं। तो ये देखें, ये मैं जो थोड़ी सी टिशू को घुमा घुमा के बना रही थी और ये फर्श धुले हुए थे और ना मम्मा ने कहा था कि उस साइड से आओ, क्योंकि सफाई वाली आंटी थी ना अंदर, सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी और मुझसे वेट नहीं हुआ गया, तो फिर मैं किचन वाली साइड से आ गई और फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, थोड़ा यहाँ का भी व्यू ले लेती हूँ, क्योंकि ये साइड बिल्कुल मैंने कभी नहीं दिखाई ना व्लॉग में। अगर दिखाऊँ तो कि पौधे शौधे ही दिखाती हूँ, तो प्रॉपर जो है मैं पूरा जो है ना बैकग्राउंड ले रही थी यहाँ पे। ये सारा जो है ना ये हमारे घर का जो है बैकयार्ड है, मतलब इस साइड में बहुत कम जाती हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है साइड, ना मुझे अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे बहुत कम जाती हूँ। किचन वाली साइड से जो है वो मैं आई थी क्योंकि अंदर पोछा लगा हुआ था, तो इस वजह से मैं अंदर जा नहीं सकती थी। और सर्दियों में एक ये मसला होता है कि पोछा लगाओ ना तो फिर बंदा जा नहीं सकता अंदर, और घंटा घंटा सूखता भी नहीं है, फिर एक पंखा भी चलाओ। ये मैंने सर सोचा कि ये गमले वगैरह और ये सारा व्यू भी ले लूँ, क्योंकि मैं उस टाइम वेली थी ना, तो जब मैं बिल्कुल वेली हो जाती हूँ, खैर वेली तो नहीं थी, मुझे अंदर जाने की बड़ी जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी वीडियो बना ली है। देखें ये फ्रंट व्यू, और ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ। और ये सफाइयाँ हो रही थी, ये पंखे की सफाई हो चुकी थी, मतलब पंखा सब साफ़ होने के से पहले नहीं साफ़ हो गया ऐसा था। और सफाई वाला पंखा भी दिखाती हूँ, जब पंखा गंदा था ना तो वो भी मैंने छोटी सी एक वीडियो एडिट की है। ये देखें, ये मैंने छुप के बनाई थी पीछे खड़े होके। ये सफाई करा रहे थे बाबा ना, तो मैंने ना जल्दी जल्दी से एक व्यू ले लिया था, उस साइड से मैं गुजर रही थी, तो मैंने ऐसे शरारत में बना ली और फिर मैंने ब्लॉग में भी ऐड कर दी। और ये जो है मैं साथ में चाय पी रही थी, क्योंकि शुक्र है मैं वापस आ गई थी। किचन वाली साइड से मैं गई थी ना, तो दूसरी साइड से मैं आई थी, तो मेरी सिस्टर चाय बना रही थी। और ये चाइनीज़, ये सिर्फ इसका ऑयल ही मैंने दिखाया है, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। हाँ शुगर है, प्याज भी डाल दिया। हाँ भैया ने मुझे हमें आके कल सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी में छुट्टी हो गई और मेरा टेस्ट भी डिले हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी उन डेज़ में मेरा टेस्ट रखा हुआ था, तो इस वजह से। और ये आ गया आज का दिन, आज मेहंदी है, तो सुबह सुबह ही मम्मा जी ने काम पे लगा दिया था और दूध जो है काफ़ी ज़्यादा था,
क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेहंदी का खाना शाना भी बनना था। और ये हमने दूध थोड़ा सा ज़्यादा लिया था और थोड़ा सा दूध हमने डिब्बों वाला दिखाया था। और ये मैं हिल हिल के जो है ना वो कुछ कर रही थी और साथ साथ मेरा फोकस किसी और जगह था और मेरा कैमरा जो है वो मैंने फ्रंट पे पकड़ा हुआ था और मैं खुद हिल रही थी ना, इधर उधर कुछ कर रही थी, तो इस वजह से ऐसे जो है व्लॉग बन गया। मैंने देखा नहीं था ये आज का व्लॉग, जितना भी मैंने बनाया मैंने देखा दुखा कोई नहीं। और उसके बाद फिर सुबह नाश्ते के टाइम जो है ना, कल खाना जो है वो कुछ बना ही नहीं था, हमने बाहर से ऑर्डर किया था। और मेरा मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने हाथ के से कुछ बनाऊँ और कुछ खाऊँ ना। तो खाना तो फिर ये है कि मेहंदी वाला दोपहर को ही बनना था और रात में ही बनना था, तो मैंने खुद बना लिया ये खाना। अपने हाथों से कढ़ाई वगैरह बना लिए। देखिए, ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज ऐड किया और उसके बाद फिर अंदर चिकन ऐड किया और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, बाज़ औक़ात इंसान को अपने हाथ की भी खाने की वो होता है ना, दिल करता है कि खाऊं ना। क्योंकि आज मेहंदी होनी थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, वो आगे जाके बताऊंगी क्या हुआ मेहंदी पे। और ये के प्याज नहीं, टमाटर और मिर्ची। अब मैं थोड़ा सा इसलिए भी वो हो गया क्योंकि 15-20 मिनट से मैं बोल ही रही हूँ मुसलसल। ये देखें, इसको मैंने फ्राई किया और उसके बाद अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। लेमन जूस ऐड किया था, किशमिश, बादाम, वो सारी चीज़ें ऐड की थी और उसके बाद इलायची भी ऐड की थी। कौरमा बहुत मज़े का बना था आज का। और उसके बाद फिर ये भी तो फ़िलहाल बुनाई हो रही है ना, आपको बुनाई नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी थी और उसके बाद मैंने फिर हल्की आंच पे इसे पकने रख दिया था ढाँप के ना। ये बहुत मज़े का इसका मतलब टेस्ट बड़ा यम्मी सा था और अपने हाथ का बंदा खाए ना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, बड़े मज़े का इसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ना, यम्मी सा। और मेरी एक हाथ यहाँ पे था और बाकी जो है इधर उधर मुझे कोई बुला रहा था, कभी कोई बुला रहा था, कभी कोई बुला रहा था। और गेस्ट वगैरह भी आए हुए हैं ना, तो काफ़ी शोर वगैरह और सारा कुछ था, तो इस वजह से जो है साथ में गेस्ट तो फिर शादी वाला घर था तो आते ही रहते हैं, कोई आ रहा कोई जा रहा, ये वो ना। तो सुबह से चाय बना बना के इंसान पागल हो जाता है। ये मेरा कौरमा और ये मेहंदी की फ़ाइनल डेकोरेशन। ये देखें, ये डोल और मेहंदी वाली टोकरी और ये सारी चीज़ें। अभी ये हाफ़ है, इनकम्प्लीट सी है ना। ये देखें, ये मेहंदी जब मेहंदी हो चुकी थी ना, सारा कुछ ख़त्म हो गया था, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। छोटी सी, हालांकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था और अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मगर ये कि कभी कभी इंसान को जोश चढ़ता है। मैंने इतने सारे अनलिमिटेड काम किए, सोचा कि व्लॉग भी डाल ही दूँ। वो कहते हैं ना, जहाँ सत्यानाश सवा सत्यानाश, थोड़ा थकी हूँ तो और भी थोड़ा थक लूँ ना। तो ये सारी डेकोरेशन हमने खुद की थी। पहले हमने हमारा मूड था हम क्लब में मेहंदी करेंगे, मगर फिर भैया जो है, भैया की वजह से हमने कैंसिल कर दिया और हमने फिर किसी को नहीं इनवाइट वगैरह किया, बस अपने घर घर में मेहंदी की है। ये देखें, थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमने की थी। बस हमने अपने जीजू को बुलाया था और अपनी सिस्टर और हमारी फैमिली। बस हमारे रिलेटिव्स को ये लग रहा है कि हम अपनी फ्रेंड्स के साथ मेहंदी करें। और जो आज भी हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, वो भी उनको भी यही लग रहा था कि इन्होंने सबको इनवाइट किया, मगर हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। ये हमने अपने उसके लिए किया है। और ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी हमने खुद की है। अगर हमने इनवाइट करना होता है या फिर हमने प्रॉपर मेहंदी करनी होती तो हम क्लब में करते। वैसे हमारे ननियाल वाली साइड पे रवाज है, अगर हमारे हम लोग को ये है कि अपने ननियाल वाले घर होते तो हमारी मेहंदी कभी नहीं होनी थी। हमारे ननियाल वाली साइड पे मना है, मेहंदी शंदी नहीं करते वो लोग। हाँ, ददियाल वाले हैं थोड़े बहुत, वो कर लेते हैं, मगर ननियाल वाली साइड पे मना है। और मम्मा ने तो कुछ भी खैर नहीं कहा था ऐसा, और भैया की वजह से हमने भी कहा कि उसका पेपर था आज, तो इस वजह से हमने मेहंदी का पहले प्लान ही नहीं था। और अब जब वो कल आ गया था तो इस वजह से आज हमने सरप्राइज़ मेहंदी कर ली और वो हमने खुद सारी। और ये जो है वो लाइटिंग थी थोड़ी बहुत। ये देखें, अब मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ ना, तो अजीब सा फील हो रहा है। ये लाइट्स ऑफ थी ना, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ी सी ना, पहले लाइट ऑन में दिखा दी, अब थोड़ी लाइट ऑफ पे दिखा देती हूँ कि क्या व्यू है इसका। ये देखें, मज़े किया ना। आप लोगों ने बताना है कि कैसी हुई मेहंदी। और ये बाहर का व्यू है, ये पिलर के साथ भी हमने लाइटिंग वगैरह लगाई थी। ये देखें, और ये सामने जो है वो गैराज के ऊपर हमने थोड़ी बहुत लाइट्स लगाई थी।
अब मैं लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ कि लाइट्स ऑन का क्या व्यू है। क्योंकि अंधेरा था ना, तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही दिखा देती हूँ। फिर मैंने ग्लोब्स ऑन की, तो ग्लोब्स भी देख लें कि ग्लोब्स के बाद क्या सीन होता है। उसके बाद फिर मैंने मेन लाइट भी ऑन की थी, वो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये हो गई ग्लोब ऑन करने के बाद का व्यू। और इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम में जब मम्मा नहीं, पापा से डांट पड़ी थी। पहले सुबह मम्मा से डांट पड़ी, फिर पापा से पड़ी, और मेरा दिल किया मैं मेहंदी पे जाऊँ ही ना। फिर मैं और मेरी सिस्टर ने ये जो है वो बनाया था दिल। फिर आज का व्लॉग इतना ही।